नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। मित्रों, आज हम संस्कृत प्रश्नोत्तरी संधि में प्रश्न 78 से लेकर के आपको प्रश्न 153 तक कराएंगे। तो मित्रों, हमारे साथ इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और आगे देखिए। प्रश्न 78 में तौ अवदताम में ता अवदतान हो जाता है। फिर देखिए, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पाव धन, तो पा धन वन, पो धन अन, पौ धन अन या पै धन वन, तो होगा पौ धन अन। ठीक है। पवन शब्द में संधि है गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, तो इसमें अयादि संधि है। यदि ए, ओ, आई, औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ए और ओ का औ, आई का आय और औ का आव हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि संधि, अयादि संधि, यन संधि या दीर्घ संधि? तो निश्चित ही आप जानते होंगे ये अयादि संधि होगा, अयादि स्वर संधि। फिर देखिए, विष्णवे का संधि विच्छेद होगा। विष्णवे का संधि विच्छेद होगा। विष्णुधन ए, विष्णुधन ए, विष्णु अय, विष्णु अवे, तो ये होगा विष्णु ए। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पो धन अन, पवन, पव धन अन, पहा धन अवन या पव धन न, तो ये होगा पो धन अन पवन, क्योंकि ओ का अव हो जाता है। विष्ण इहि इत्यत्र केन सूत्रेण यह लोपो भवति। लोप साकलस्य रोरी हाली सर्वेषां भो भगो अघो, तो लोप साकलस्य साकल्यस्य। उभावपि इत्यत्र पदच्छेद है। उभावपि, उभौ अपि और उभापि या उभावपि, तो उभौ अपि। ठीक है। अयादि संधि विधायकम सूत्र वर्तते। एचो एचो अयवायाव यावः इको यंची अनचि च लोप साकलस्य साकल्यस्य, तो ये होगा एचो अयवायावः, आदि संधि का विधायक सूत्र। वटो धन वृक्ष है, वट वृक्ष है, वटोर्क्ष है, वट वृक्ष है, वट वृक्ष है, तो ये होगा वट वृक्ष है। स्वर संधि का परिणाम ओ होगा। यदि ए या आ के बाद उ या उ हो तो ओ हो जाता है। यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो होगा ए, आई, ओ, औ, तो ये होगा ए। प्रणम्योपविष्टः अन्न संधिरस्ति। यन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि, तो ये होगा गुण संधि। फिर देखिए, ब्रह्मर्षि शब्द में संधि है। गुण संधि, दीर्घ संधि, आदि संधि, हल संधि, तो ये भी गुण संधि होगा। ठीक है। प्रणम्योपविष्टः, तो ये गुण संधि, और ब्रह्मर्षि ये भी होगा गुण संधि। अब देखिए, गुण संधि का सूत्र है आदि गुण है। ठीक है। फिर देखिए, तथेति का संधि विच्छेद होगा। तथे का तथ धन इति, तथा धन तेति, तथा धन इति, तथा धन इत, तो ये होगा तथा धन इति। हितोपदेश में किससे संधि की गई है? वृद्धि रेचि, झलाम जस जसी, आदि गुण है। अक सवर्ण दीर्घ, तो ये होगा आदि गुण है। स्वर संधि में अर होगा। यदि र के बाद री के बाद ए आए, यदि ए के बाद री आए, यदि ए के बाद उ आए, यदि ए के बाद ई आए, तो यदि ए के बाद री आए तो। गंगोदगम का संधि विच्छेद है। गंगा धन उदकम, गंगोधन उदकम, गंग धन उदकम, और फिर है गंगा धन ओदकम, तो गंगोदगम में होगा गंगा धन उदकम, गंगा धन उदगम। ठीक है। यदि ए या आ के बाद उ या उ आए तो होगा उ या ओ आए, तो ये औ होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें आदिगुण सूत्र से संधि है? पावक है, सूर्योदय, विद्यालय इत्यादि, तो इसमें होगा सूर्योदय। गंगोदगम इत्यत्र कह संधि। दीर्घ है, वृद्धि। गंगोदगम इत्यत्र कह संधि होगा
दीर्घ है, वृद्धि गुण यन, तो गंगोदगम में होगा गुण। ठीक है। नागेंद्र में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि। तो नागेंद्र में गुण संधि होगा। ठीक है। फिर देखिए कृष्णार्धि इत्यत्र गुण संधि, वृद्धि संधि, यनादेश पररूपम। तो कृष्णार्धि में आपका होगा गुण संधि। ठीक है। फिर देखिए गुण संधि किस उदाहरण में है? हरे अव, गंगोदकम, धावक है, सुदुपास्य। तो ये होगा गंगोदकम में गुण संधि होगा। अगले क्वेश्चन तो गुण संधि कहाँ है? हरे अव, रमेश है, नायक है, सुदुपास्य। तो रमेश है। ठीक है। उपेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि, हल संधि, विसर्ग, वृद्धि। तो ये गुण संधि है। उपधन इंद्र, उपेंद्र। फिर देखिए गुण संधि विधायक सूत्र है, आद गुण है, अधेंग गुण है, एंगी परिरूपम, अचो अंत्यादि टी। तो ये होगा गुण संधि विधायक सूत्र का होगा आद गुण है। फिर देखिए रमेश, रमेश में संधि है, वृद्धि पूर्व गुण यन। तो ये गुण है। गणेश है इत्यत्र केन सूत्रेन गुणो भवति। अधेंग गुण है, आद गुण है, अतो गुण ही, मृदे गुण है। तो ये आद गुण है। उपेंद्र का संधि विच्छेद होगा, उपधन इंद्र है, यही है। उमेश है शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? इसमें इकोयंची का है, आद गुना का, खरीचे का, ये तोड़ले का। तो ये आद गुना का ही होगा। चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। चंद्र उज्ज्वला या चंद्रधन धन उज्ज्वला या चंद्रोधन उज्ज्वला या चंद्र ओज्ज्वला। तो ये होगा चंद्रधन उज्ज्वला। ग्रीष्म ऋतु पद होगा ग्रीष्मृते, ग्रीष्मृतो, ग्रीष्मऋतो या ग्रीष्म ऋतु। तो ये होगा ग्रीष्म ऋतु। फिर देखिए वार्षिकोत्सव पद होगा वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव, वार्षिक उत्सव है। तो ये होगा वार्षिक उत्सव है। गंगा उद्गम, गंगोदगम, गंगोदगम, गंगोदगम या गंगूदगम। तो ये होगा गंगोदगम। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय इत्यादि, तल्लीन या देवेंद्र। तो ये होगा देवेंद्र। नरेश में कौन संधि है? गुण, वृद्धि, दीर्घ या प्रकृति भाव। तो ये होगा गुण संधि। ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। उपयुक्त में से कोई नहीं, ग्रीष्म ऋतु। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत्धन चारणम, रामश्चिकते, गंगाधन उत्कम, सतधन चित। तो ये गंगाधन उत्कम। यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि या गुण स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो यह होगा गुण स्वर संधि। नवोड़ा का संधि विच्छेद है। नवधन उड़ा, नवोदंडा, नवधन उड़ा, न धनोड़ा। तो नवधन उड़ा बड़ा हुआ आएगा इसमें। ठीक है, नवोड़ा में बड़ा। यथेप्सित, यथेप्सित, यथा एप्सितम, यथा एप्सितम, यथा एप्सितम, यथा एप्सितम। तो ये होगा यथा एप्सितम। यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय है। यथेष्टम, यथा धन इष्टम, यथा धन इष्टम, यथे धन टम। तो ये होगा यथा धन इष्टम। पश्य ऊपरी, पश्युपरी, पश्योपरी, पश्य ऊपरी, पश्युपरि। तो ये होगा पश्योपरि। ब्रह्मर्षि में ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्माधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि होगा ब्रह्मधन ऋषि। वर्षा ऋतु, वर्षार्तु, वर्षतु, वर्षतु या वर्षातु। तो ये होगा वर्षतु। देवेंद्र इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है? आद गुना, अधेंग गुना, ह्रस्व गुण, सार्व धातुकयो। ये होगा आद गुणः। ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ होने की संधि है। गुण, वृद्धि, दीर्घ या पररूप। ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ होने की संधि होगी वृद्धि संधि।
वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है वृद्धि रेचि वृद्धि रादेश एधं, ये होगा एंगे पदांदादति एंगी पररूपम, तो ये होगा वृद्धि रेचि विधायक सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो होगा ए आई ओ औ, तो यदि आ के बाद आई आए तो इसमें आई हो जाएगा। ठीक है। मतैक्य में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है, देंग गुना वृद्धि रादेश वृद्धि रेचि, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा वृद्धि रेचि। फिर है प्राण छर्ती का संधि विच्छेद है, प्राधन रिच्छति प्रधन रिच्छति परधन रिच्छति प्राणछति, तो ये होगा प्रधन रिच्छति। महौषधि में संधि है, गुण वृद्धि दीर्घ या विसर्ग, तो महौषधि में आपका वृद्धि संधि होगा। अक्षुऊनी संधि में इसका रूप होगा अक्षोहिणी अक्षौनी अक्षौनी या अक्षोहिणी, तो इसका होगा अक्षोहिणी। वृद्धि संधि वृद्धि संधि किस उदाहरण में है, रमेश है पावक है उत्थानम देवर्ष्य है देवर्ष्यम, तो ये होगा देवर्ष्यम। वृद्धि संधि कहाँ है, रमेश पावक उत्थानम, तो ये होगा गंगोग है गंगौग है। प्रच्छति प्राच्छति इत्यत्र कह संधि, गुण संधि पररूप प्रकृति, तो वृद्धि वृद्धि। महौषधि संधि विच्छेद होगा महाधन औषधि महौषधि। मम ऐश्वर्य, तो ये होगा मम ऐश्वर्यम। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, यन व्यंजन वृद्धि गुण, तो ये वृद्धि है। सुख धन ऋतय में संधि होने पर क्या शब्द बनता है, तो ये सुखार्थ ही बनता है। कृष्णकत्वम, कृष्णकत्वम शब्द में संधि है, गुण वृद्धि अयाधि या दीर्घ, तो ये वृद्धि संधि होगा। उद्योग नैव इत्यत्र कह संधि अस्ति, गुण संधि वृद्धि संधि यन संधि या पररूप संधि, तो ये होगा वृद्धि संधि। धर्म औत्सुक्यम औत्सुक्यम धर्मोत्सुक्यम 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 धर्मात्सुक्यम, तो ये होगा धर्मोत्सुक्यम। शैषा है शय धन ऐशा शैधन ऐशा साधन ऐशा शोधन ऐशा, तो ये होगा साधन ऐशा। स्वरिणी स्वरिणी स्वैर इनी स्वर एरिनी स्व इरिनी स्व एरिनी, तो ये होगा स्व इरिनी। कृष्णैकत्वम कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है, वृद्धि रेचि उरण पर है अधेंग गुण एंगी पररूपम, तो ये होगा वृद्धि रेचि। प्रोढ़ पदे संधि विच्छेद भवति, प्रधन ओढ़ प्रधन औढ़ प्रधन ऊढ़ प्रोधन रूढ़, तो ये होगा प्रधन ऊढ़। तथा धन एव तथेव इत्यत्र कह संधि, गुण वृद्धि यन दीर्घ, तो ये होगा वृद्धि। पृष्ठ हो पद किस सूत्र का उदाहरण है, प्रादु होडो ढहेशेव येषु इत्येद युट्सु वृद्धि रेचि वृद्धि रादेश, तो ये हो गया इत्येद युट्सु। तथेव शब्द का संधि विच्छेद है, तथा धन एव तथेव, तथा धन एव नहीं ऐव नहीं, तथा धन एव में तथेव बनेगा, सी नहीं होगा इसका, डी होगा। ठीक है। फिर देखिए दैत्य धन अरि दैत्यारी, तो ये कौन सी संधि हुई हमारी, ये हुई दीर्घ संधि। सतीव अत्र विच्छेद है, सत धन इव सती धन इव सती धन इव सत धन इव, तो ये होगा सती धन इव सतीव। ठीक है। भानुधन उदय में कौन सी संधि है, गुण संधि यन संधि दीर्घ या वृद्धि, भानुदय में दीर्घ संधि है। उत्तर अचल है, अत्र संधि कार्य उत्तराचल है उत्तराचल है उत्तरोचल है उत्तरे चल है उत्तर चल है, तो ये होगा उत्तराचल है। फिर है ग्रामस्यार्थे इति पदे कह संधि अस्ति, दीर्घ संधि गुण संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि, तो इसमें होगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है। तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर लिखना, और आपको कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो दे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे।
आपको एक नई वीडियो के साथ। अभी हमारी संस्कृत संधि प्रश्नोत्तरी चल रही है, इसी को ही पढ़ाएंगे आगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।